तो 39 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शयन का मिशन था दूसरे यूनिवर्स में वो पूरा हो जाता है, तो अपना जो मेन यूनिवर्स है ना अपने मेन यूनिवर्स में वापस आ जाता है और वहीं पे आता है जहाँ से गया था वो गुफे के अंदर जहाँ पे उसने एक बंदा को तड़पा के मारा था, वहीं पे वापस आ जाता है। वापस आने कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं वापस आ गया, लेकिन इस थोड़ा सा खुश है कि हाँ भाई चलो इस समय गया था ना वहाँ पे जाने के बाद जो जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमोन था ना वो टेक्निक मैंने अच्छे से सीख लिया, उसको मैंने मैक्स लेवल पे पहुँचा दिया है। मतलब ब्लड ठस के अब जितने भी मेंबर्स है ना वो सबकी बॉडी में कंट्रोल कर सकता हूँ, सबकी बॉडी अब मैं फाड़ भी सकता हूँ। और उसके अलावा सबसे कमाल की बात यह है कि वहाँ जैसे गया था ना मेरा सिस्टम भी अपडेट हुआ था, मेरा सिस्टम 2 लेवल पे गया जहाँ जाने मुझे एवोल्यूशन नाम के कमाल का स्किल मिला है जिसके जरिए मैं किसी भी इनकम्प्लीट स्किल को कंप्लीट कर सकता हूँ और साथ ही हम 2 स्किल का ना कंबाइन भी कर सकता हूँ। तो उसके दिमाग में था कि हाँ भाई चलो मेरे पास दोनों जो डिफेंस वाला स्किल है ना रिबाउंड जेन और गार्डियन ऑफ हेवन गेट वो दोनों कंबाइन करता हूँ, तो दोनों का कंबाइन कर देता है और कंबाइन करने में लगभग ना 100 ऑरिजिन पॉइंट लगने वाले थे, तो 100 ऑरिजिन पॉइंट भी दे देता है। उसके बाद ना आराम से कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होने के बाद ना इसकी पावर और बढ़ती है, मतलब जैसे दोनों आपस में आते हैं ना दोनों की एबिलिटी मैच खा जाती है और दोनों की पावर बढ़ती है। और जो रिबाउंड जेल का खासियत है था कि कोई भी अटैक सामने से अगर बंदा कर देता ना तो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करके सामने वाले बंदे फिर से जाके अटैक ऐसा लगता था और ये लेकिन अपने मन से कंट्रोल करना पड़ता था, उसके लिए अपना इंटरनल एनर्जी देना पड़ता था तभी जाके होता था, ऐसा नहीं होता था। लेकिन जैसे उसने गार्डियन ऑफ हेवन गेट के साथ किया ना वो ऑटोमेटिक हो गया कि हाँ भाई अगर सामने से बंदा सीधा हमला करेगा ना तो डायरेक्ट जाके सामने वाले बंदे पे जाकर लगेगा। तो ये देखने में ना शयन भी खुश कि हाँ भाई चलो भाई फाइनली मेरे पास ऐसा एक शील्ड हो गया है जिसके जरिए मुझे ना कंट्रोल करके सामने डायरेक्ट जैसे बंदा हमला करेगा ना उस पर डायरेक्ट जाके सीधा लगेगा, मुझे अपना इंटरनल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने स्किल को ना ट्राई मारने की कोशिश करते कि हाँ भाई चलो ट्राई मारते, लेकिन फिर से दुखी हो जाते कि यार भाई किस पे ट्राई मारे, भाई एक गुफा में के अंदर हूँ, गुफा के अंदर कोई भी इंसान नहीं है, तो सोचते कि हाँ भाई चलो अपने आप ही मतलब अपने ऊपर ही ट्राई मारते जैसे पीछे बार ट्राई मारा था और अपना फिंगर और शॉर्ट से फिंगर अपना फायर करता है और जैसे फायर करता है ना सामने वाला गुफा था ना गुफा के आर पार होकर ना सीधा उसका रेस चल जाता है। जो देखने में ना शयन भी हैरान होता है, सोचता भाई सीधे आर पार हो गया, भाई मुझे लगा था भाई खाली गुफा पे जाकर रुक जाएगा, लेकिन भाई तो आर पार हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग बन गया क्या भाई, मैंने सोचा नहीं था कि लेवल 3 पे इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और चलो भाई स्ट्रॉन्ग तो बन गया, अब ट्राई मारता हूँ भाई देखता हूँ मेरा जो डिफेंस स्किल है इसको रोक पाता है कि नहीं। उसका तो ट्राई मारता है, शॉर्ट रेस चलाता है, उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के बाद ना अपने पे वापस हमला करता है और जैसे हमला करता है फिर से अपना गार्डियन ऑफ हेवन गेट और जो रिबाउंड जेन है जो दोनों कंबाइन किया हुआ जो स्किल बना था जिसको गार्डियन ऑफ रिबाउंड जेन कहा जाता है उसको ऑन करता है और जैसे आके इस पे हमला लगता है ना इसका हमला वापस से रिफ्लेक्ट होकर चल जाता है। 2-3 बार ऐसे ट्राई मारता है और 2-3 बार मतलब 6 काम करता है, इसका स्किल है अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, सामने से जैसे हमला करता है और जैसे उसका हमला रिफ्लेक्ट होता है ना पूरी तरीके से हमला रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर बंदे का 100% से अगर हमला है ना तो लगभग 50% से पावर के साथ है ना वापस जाकर रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देता है, सोचता है कि हाँ भाई जिस हिसाब से मैं हमला कर रहा हूँ ना खाली 50% ही पावर वापस जाकर लग रहा है। और भाई अभी मैं 6th लेवल पे मतलब पोस्ट सिलेक्शन के 6 स्टेज पर हूँ, लेकिन अगर सामने वाला बंदा प्री सिलेक्शन लेवल पर रहा तो अब तो भाई खाली 30% ही अटैक जाकर उसको वापस लेगा। मतलब देखा जाए तो भाई उतना भी कुछ पावरफुल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे पास जॉय सिलेक्शन ऑफ डेमन स्टेज ये वाला स्किल है जिसको मैंने मैक्स पे कर दिया है। उसके अलावा भाई फिंगर स्वॉर्ड वो तो है ही, और रही बात डिफेंस स्किल तो भाई ये डबल इसका पावर हो जाएगा क्योंकि भाई मेरे पास वो एबिलिटी अभी भी है नेशनल स्पिरिट वाला, इसके जरिए कोई भी डिफेंस स्किल है डबल हो जाएगा। मतलब मुझे उतना टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं है। और फिलहाल के जो बर्ड ट्रस्ट के जो मेंबर्स है ना जो मुझे मरवाना चाहते थे और एक ग्रैंड एंडलर को मरवाना चाहते थे उनसे जाके पंगा लेने का समय आ गया है। उसके बाद सीन होता है बर्ड ट्रस्ट के उसी मेंबर पे जो कि ग्रैंड एल्डर को मारने के जिनको काम मिला था वो सब अपना काम करने के लिए जाने वाले थे उस ग्रैंड एल्डर को मारने के लिए। और रास्ते में सोचते कि हाँ भाई जहाँ हमें मारने जाना है ना एक कमाल का पुल है जिसे ना कोल्ड पुल कहा जाता है और पुल है ना ऐसे ये शहर में था, ये शहर का भाई मतलब हमें मालूम नहीं था कि हाँ भाई ये पुल है ना अपने शहर में था, लेकिन भाई हमें ऑर्डर मिला था जिस कर हमें मालूम चला बना भाई हमें कभी मालूम भी नहीं चलता। उतने में ना सामने से एक बंदा आता है जो बताता है कि हाँ हमारे सारे मेंबर्स आ चुके, लेकिन वो 3 मेंबर अभी तक नहीं आए जिनको है ना मारने के लिए मतलब हमने शयन के पास है ना मारने के लिए भेजा था, वो 3 बंदे अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनने वाले ना कुछ बंदे बात करने लगते भाई ऐसे कैसे भाई अभी तक क्यों नहीं आया भाई, वो बंदे स्ट्रॉन्ग बंदे थे भाई उनको तो अब तक शयन को मार देना चाहिए था। तो ये सुनने वाले ना दूसरा बंदा बोलता रहे भाई तू भूल गया क्या भाई, वो तीनों में जो उनका लीडर था ना एक गे था भाई, उसको लड़के लोग बहुत पसंद है और शयन भाई हैंडसम लड़का तो भाई उसको ज़्यादा मजा आने लगा होगा, वो 2-4 है ना वैसा वैसा काम है ना शयन के साथ वो करने के लिए रुक गया होगा। तो ये सुना दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं भैया तो भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ऐसा वैसा काम करता तो भी इतना टाइम तो नहीं लगता। और तभी पीछे से ना किसी की आवाज़ आती है, कहते हो कि हाँ यार मैंने उस आदमी को बोला था कि भाई तुम पे भरोसा मत करो, लेकिन सर उसने मतलब सुना नहीं और एंड में मैंने उसको सबक सिखाया और जैसे मैं तुम लोग को देखता हूँ भाई मेरा दिमाग का भरोसा हो जाता है। ये सुनने वाला ना ये लोग भी देखने लगता है साला कौन है भाई कौन बोल रहा है। तभी वो बंदा और को नहीं बल्कि शयन ही रहता है, शयन के सामने आता है कहते कि हाँ भाई वो बंदे को भाई उस बंदे को मैंने सबक सिखा दिया है, अब लगता है भाई शायद मुझे तुम्हें भी सबक सिखाना चाहिए। और जैसे लोग देखते हैं ना सोचते हैं कि भाई ये बंदा कौन है भाई, एक सेकंड कहीं ये शयन तो नहीं है, लेकिन भाई ये शयन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मारने के लिए हमने 3 बंदे को भेजा था, क्या भाई इसने वो तीनों बंदों को मार दिया भाई ऐसे कैसे भाई, वो तीनों बंदे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, हम लगा भाई वो बंदा ना शायद इसके साथ मजे कर रहा होगा, लेकिन भाई नहीं भाई ये बंदा आजाद है, ये बंदा यहाँ पर आ गया और सच में वो बंदे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसने अगर तीनों को मार दे तो ये भी भाई स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये कमजोर नहीं रहेगा। लेकिन तभी एक बंदा ना सीधा शयन की तरफ कूद जाता है, ये कहते हो कि हाँ भाई बंदा चलो मान लो स्ट्रॉन्ग रहेगा, भले ये 6 लेवल पे या 7 लेवल पे रहा तो भाई मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो अटैक है ना वो 9वें लेवल वाले बंदे
बंदे को भी खत्म कर सकता है, इसलिए वो शयन की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन शयन यहाँ पे जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन यूज करता है और सामने वाले बंदे का जो इस पर अटैक करने आने वाला था उसका बॉडी वहीं पे ब्लास्ट कर देता है। जो देखे होते हैं सारे बंदे हैरान करे बाप रे ऐसे कैसे, और यहाँ पे उनका जो हेड था ना वो हेड भी सोचता है, वो भी हैरान होता है, सोचता है भाई इस बंदे को भी जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन आता है क्या भाई, ऐसे कैसे इस बंदे को आता है। और जो से लेवल का इसको आता है ना कोई ऐसा वैसा लेवल का नहीं, वो हायर लेवल का। यहाँ तक भाई मेरे से भी वो हायर लेवल का है। अगर इसने यूज नहीं ना किया होता तब मुझे मालूम ही नहीं चलता कि हाँ भाई इसके पास भी ये स्किल है और मेरे से भी हायर लेवल का है। और बाकी सारे बंदे बात करने लगते हैं कि हाँ भाई ऐसे कैसे, भाई इसको कैसे आता, भाई ये स्किल इसको ऐसे कैसे आता होगा। ये मुझे याद है बर्ड टच के ना सारे मेंबर्स को आता होगा, लेकिन भाई जिस हिसाब से इसका पावर है ना, इसका पावर काफी ज्यादा हाई है। कहीं भाई दूसरे शहर का अपने ग्रुप का मतलब कोई लीडर वगैरह तो नहीं है, जैसे अपने जैंगलिंग शहर का अपना लीडर सामने है वैसे दूसरे शहर का ये लीडर हो सकता है। इसके बाद से जो इनका हेड रहता है ना वो शयन से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मालूम चल चुका तुम शयन ही हो, शयन पक्का मार जा चुका, तुमने शयन को मार दिया, तुम पक्का कोई और बंदे हो। लेकिन भाई अगर तुम कोई और बंदे हो और जिस हिसाब से तुम्हारी एबिलिटी है हमें मालूम चलता तुम अपने ग्रुप के बंदे हो, तो मुझे ये बताओ तुम कौन से एरिया के हेड हो, और भाई तुम जिस हिसाब से हरकतें करो ना अपने बंदे को मारे, मुझे लगता है भाई तुम ब्लिज स्काई के ना रूल तोड़े, तो भाई ये गलत बात है, तुम्हें रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए। ये सुनने वाला ना शयन सबसे पहले उसके दिमाग में आता है भाई इतने जल्दी हार मान गए, भाई क्या सच में इतना जल्दी लोग विश्वास करने लगे। मुझे लगा भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा विश्वास करने में, लेकिन कोई बात नहीं कर ले तो भाई कर लिए। लेकिन भाई ब्लिस इसका ये क्या होता है भाई, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, जो मेरा एक्टिंग है ना उसको कंटिन्यू करता हूँ और नाटक अपना कंटिन्यू रखता है। वो कहता है कि हाँ भाई ब्लिस इसका है, भाई छोड़ो यार वो सबको रूल वगैरह फॉलो करो, कुछ भी मतलब नहीं, आराम से अपने रूल वगैरह फॉलो करो, आराम से मजे करो। और तुमने मुझसे क्या पूछा भाई मैं कौन हूँ, मेरा नाम वगैरह क्या है, तो भाई मैं अपना नाम नहीं बताने वाला हूँ, अपने रियल नेम तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, और मैं तुमसे हायर लेवल का हूँ, ये तो भाई तुमने भी देख लिया। लेकिन भाई मुझे भी तुम्हारा लीडर बनने का कोई ऐसा शौक नहीं है और मैं तुम्हारे लीडर नहीं बनने वाला हूँ। लेकिन भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं बल्कि है ना जो मॉक्विन ग्रुप है ना उसके लिए मैं काम करता हूँ। ये सुनने था ना बाकी बंदे और हैरान कि भाई ऐसे कैसे, भाई अगर ये मॉक्विन ग्रुप का देखिए जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन कैसे आता है, हमें सबसे पहले लगा भाई हमारे ग्रुप का होगा, लेकिन भाई ये खुद बोल रहे कि मॉक्विन ग्रुप का है। तब ये गाना बोलते कि हाँ भाई याद कर भाई हमने एक बात सुना था, अगर वो बात सच है तो भाई इसको उस हिसाब से आ सकता है। और बात ये थी ना कि इनका जो फाउंडर था ना, इनके ग्रुप का फाउंडर ब्लड टच ग्रुप का जो फाउंडर था जिसे एल्डर जॉय कहा जाता है, उसका वो मतलब ब्लिस टेम्पर का ग्रुप का एक बंदा था, और उसका साथी में जो पुरानी लीडर थी ना मॉक्विन ग्रुप की, मतलब शायन के ग्रुप की जो पुरानी लीडर थी ना, उन दोनों के बीच में चक्कर चालू था। और ऐसा कहा जाता है जो फाउंडर थे ना ब्लड टच ग्रुप का लीडर एल्डर जॉय, उन्हें ना ब्लिस टेम्पल नहीं पसंद था, मतलब अपना ग्रुप है ना उनको पसंद नहीं था, जिसके ना अपना ग्रुप छोड़ के उन्होंने एक दूसरा ग्रुप फॉर्म किया था ब्लिस टेम्पल। और जो मॉक्विन ग्रुप के जितनी भी औरतें ना, जितनी भी फीमेल्स मेंबर्स है ना, सबको सब है डुओ कल्टिवेटर से मतलब मर्दों के साथ वो सब करती है। तो ऐसा मान लो, तो मुझे ऐसा लगता है जो बंदा ना सामने ये पक्का जो हमारे फाउंडर है, साथ ही में जो पुरानी लीडर थी ना मॉक्विन ग्रुप की, वो उनका बच्चा हो सकता है, तभी जाके इसको ऐसा आता होगा। यहाँ पे इनका जो हेड आता है ना उसके दिमाग में भी सेम थियरी आता है, वो सोचता है कि हाँ भाई जिस हिसाब से मतलब मुझे ज़्यादा अगर मैं गेस कर पा रहा हूँ ना, ये बंदा पक्का जो हमारे फाउंडर थे और प्लस जो पुरानी ग्रुप के लीडर थी ना मॉक्विन ग्रुप के लीडर, ये उन्हीं का बेटा हो सकता है, तभी जाके इसे सिलेक्शन डेमन वाला ये मतलब ये वाला स्किल इससे आता है। लेकिन भाई ऊपर से इतना पावरफुल वगैरह भी आता है कि भाई लीडर का ऑफकोर्स बेटा रहेगा, तो भाई ऐसा आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन भाई एक चीज़ का मुझे गड़बड़ लग रहा है, भाई इतना पावरफुल इसको अटैक आता है, मतलब इतना हायर लेवल कैसे आता है। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे मालूम है जो पुराने जो मतलब हमारे फाउंडर थे उनका ऐसे कुछ खास रिलेशनशिप नहीं था पुरानी लीडर के साथ, उनका बस ऐसे ही एक दो बार गए थे, कुछ काम से गए थे, अपने मतलब गए थे, और उन्होंने कभी भी सामने से ऐसा नहीं माना था कि हाँ भी मेरा रिलेशनशिप है, सामने से हमेशा उन्होंने इनकार किया। तो फिर भाई फिर कहाँ से उनका बच्चा पैदा हो गया। और तभी शयन बोलते कि हाँ भाई सोच ले भाई गेस के लिए भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे लगता है भाई गेस के लिए, लेकिन तो भी मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा भी कंफ्यूज है। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि ऐसे छोड़ देना चाहिए, सामने बंदा कंफ्यूज है तो कंफ्यूज ही रहो, मेन सवाल जानने का कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुने ना सारे बंदे आओ कंफ्यूज करे भाई किस हिसाब से बातें कर, और बातें छोड़ो भाई, ऐसा लग रहा है ये बंदा कुछ पक्का करने वाला है। उसके बाद शयन कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है भाई मैं शयन हूँ, लेकिन मैं शयन नहीं हूँ। लेकिन भाई शयन नाम ठीक ही है, लेकिन भाई अगर तुम्हें शयन नहीं जानना तो भाई मैं अपना रियल नेम तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन भाई अपना एक दूसरा नेम बताता हूँ। मेरा नाम मतलब तुम मुझे बुला सकते हो सीती गर्भ भाई, ये नाम बोलो, ये नाम भी ठीक ही है। और तभी शयन यहाँ पे नोटिस करता है कि हाँ भाई सारे बंदे द्वारा ना इसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिल रहे, स्पेशली जो 3 नीचे लेवल के बंदे रहते हैं ना, थंडर वाइंड अर्थ, उनके साथ ही मतलब उनके खिलाफ इनको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन इनमें सबसे हाईएस्ट था इनका जो लीडर है ना स्काई, उसके द्वारा इसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसके दिमाग में था कि हाँ भाई सारे बंदे डर गए हैं, सब लोग मुझसे घबरा रहे कि हाँ भाई मेरा पावर उनसे ज़्यादा है, जिससे उनके फट रही। लेकिन ये बंदा इनका जो हेड है ना स्काई वाला बंदा, वो भाई उसकी नहीं फट रही, कोई बात नहीं है, बाद में उसकी भी आराम से फटने लगेगी। इसके बाद इनका जो हेड रहता है ना वो शयन से कहता है कि हाँ भाई अगर इसी बात तुम्हें चाहिए क्या भाई, तुम करना क्या चाहते हो। उसके मन में रहता है कि हाँ भाई ये बंदा मुझे मालूम है, इसके पास जो एबिलिटी है ना मेरे से भी हायर है, मतलब ये भी मेरे हायर से बंदा रहा। और यही बात है हमारे ग्रुप का बंदा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमें मालूम चला है अपने जो फाउंडर है ना, ये फाउंडर का पक्का बेटा होगा, नाजायज औलाद है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, वो एक हिसाब से देखा जाए तो अपना ही बंदा है और अपने बंदे में भाई हायर बंदा है। और हमारे ग्रुप का रूल है कि हाँ भाई अगर तुमसे हायर बंदा है ना तुम्हें उसकी बात सुनना पड़ेगा, जो तुमसे हायर बंदा कहेगा ना तुम्हें वही कहना पड़ेगा। इसलिए शयन से पूछा था कि हाँ भाई हमें आगे क्या करना पड़ेगा। ये सुनने वाले शयन कहते कि अच्छा भाई इतना जल्दी कोई बात नहीं, चलो भाई मैं भी बताता हूँ। और मुझे सबसे पहले ये बताओ जो ब्लिस टेम्पर है ना तुम्हें पैसे ना किसको मारने के लिए दे रही है। तो ये सुनने के बाद है ना सामने से जो हेड था वो बताता है कि हाँ भाई जो चौथी ग्रैंड एल्डर है ना मॉक्विन ग्रुप की, हमें उसको मारने के
के लिए पैसे वगैरह दिए गए हैं, जिसका नाम है वायरुदाव। तो ये सुनने वाला नशेन कहता है एक सेकंड भाई, उनको मारने के लिए, भाई उनको मारने के लिए क्यों दिया गया भाई? मैं जानता हूँ मॉकिन ग्रुप से भाई, मैं खुद बनता हूँ। उनके जो भी ग्रैंड एल्डर्स है ना, सभी के सभी मतलब चारों एल्डर है ना, चारों के चारों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनमें से एक को भी भाई लड़ने जाओगे तो भाई तुम्हारी चटनी बना सकते, तो भाई क्यों मारने जा रहे हो? तो ये सोने था उसका हेड समझाता है कि हाँ भाई ये तो मानता हूँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मानता हूँ, लेकिन उनका जो स्किल वगैरह है ना, वो स्किल में एक कमी है, जिसका है ना उनका शरीर का जो भी एनर्जी है ना, ईन और यान एनर्जी जो कहा जाता है ना, वो सही से बरकरार नहीं रह पाती ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और लगभग है ना साल के लगभग एंड समय पे, मतलब इसी समय पे ना एक तालाब जिसे ना कोल लेक कहा जाता है ना, उनको वहाँ पे जाना पड़ता है अपने एनर्जी मेंटेन करने के लिए। मतलब इनफैक्ट शॉर्टकट में बोला जाए उनका जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो सही से ना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, और इसी समय पे ना वो सबसे ज़्यादा वीक रहती है। इसलिए ना हम उसी समय पे जा रहे हैं, और इस समय वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगी, तो भाई हमें उनको मारने में ना बहुत ज़्यादा आसान बढ़ेगा। इसलिए भाई इस सही समय हम उनको मारने जा रहे हैं। और हमें मालूम है ना उसी समय यहाँ पे जाते हैं, ऊपर से अकेले जाती है, उनके साथ कोई भी नहीं रहता, जिसको वो अकेले भी रहेगी तो हमें मारने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन अब आप हमारे हेड है ना, आप हमसे हायर लेवल के, इसलिए आप जो भी बोलेंगे हम वो करेंगे। अगर आप बोलेंगे ना भाई ना जाके मारो, तो मैं जाके मारूंगा भी नहीं। तो ये सुनने वाला शयन बोलते कि नहीं भाई मैं मना नहीं करूँगा, तुम्हें जाके मारना है तो मार सकते हो। ये सुनने वाला ना ये हेड भी कहता है क्या भाई सच में मार सकते, लेकिन क्यों भाई आप परमिशन क्यों दे रहे? तो ये सुनने वाला ना शयन कहते कि हाँ तुम जाके मार सकते हो, लेकिन भाई एक नाटक करना पड़ेगा, और नाटक का स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा भाई, मतलब जैसे मैं बोलूँगा ना तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।